फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज विक्रम खंडेलवाल एंड ये मेरे चैनल पे भी लाइव चल रहा है अभी। एंड जैसे तरुण सर ने अभी बताया कि ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, शुभम सर ने भी बताया ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑफर क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो आपको क्लोजिंग में हेल्प करेगा, जो फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, एक प्रोसेस मिलेगा, राइट। तो अभी तक अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, राइट। एक होता है कि बेच देना, राइट, और एक होता है मतलब क्लोजिंग का फ्रेमवर्क क्या है कि कोई इंसान उस मोमेंट पे पहुंचे जहां पे वो एक डिसीजन ले रहा है परचेज करने का, चाहे वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टर किट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, राइट। एंड क्लोजिंग करने से लेके मतलब सामने वाले को उस डिसीजन मेकिंग पॉइंट तक लेके आने के लिए दो चार चीज समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला चीज, एक सेल्स पर्सन जो है ना, ये कोई बॉन्ड नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं, उनका रेजिस्टेंस होता है कि सर मैं सेल नहीं कर सकता, है ना, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूँ, मैंने कभी सेल नहीं किया, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान एज अ सेल्स पर्सन जन्म नहीं लेता। वो या तो लड़का या तो लड़की होता है, या फिर उनका कोई भी जो भी जेंडर होता है वो होता है। बाद में ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा आर्ट है जो सीखा जा सकता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोगों के माइंड में ना सेल्स एक नेगेटिव टर्म है, राइट। तो सेल्स को आपको, जब तक आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा कि सेल्स इज अ सर्विस, राइट, सेल्स दैट, इसका ये मतलब होता है कि आप किसी को एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो कि वो अपने गोल तक पहुंच पाए थ्रू योर सोल्यूशन, राइट। तो सेल्स इज अ सर्विस, जब तक आपका ये बिलीफ माइंड में चेंज नहीं होगा ना, आप सेल नहीं कर पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको सेल करने से पहले आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री की, अपनी कंपनी की, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो उसकी। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग लोगों से बात तो कर रहे हैं, पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी चीज सेल कर रहे हो, आप जो भी चीज सामने वाले को दे रहे हो, उसमें आपका कितना कन्विक्शन है। काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को ना लॉजिक से उतना मतलब नहीं है, आपके पास कौन सा टूल है, कौन सा प्रोग्राम है, कोई मतलब नहीं उनको। उनको वो ये देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितने कन्विक्शन है आपके अंदर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझना चाहिए बीइंग इनटू सेल्स लाइन। आई हैव डन मोर देन 300 सेल्स कॉल्स वन टू वन, राइट। तो जो उस समय को समझ में आया कि एक इंसान जब आपको नो बोलता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आप वन टू वन किसी से मीटिंग कर रहे हो, एक इंसान आपको नो बोल रहा है, उसका मतलब होता है, नो का मतलब डोंट नो होता है, उसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। वो बस आपको नो बोल रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है। तो ये चीज आपको समझना होगा। ये एक ऐसा चीज है कि जो ना वो बोलेगा, बट आपको सिचुएशन में आपको समझना होगा कि इस इंसान को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो नो बोल रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, जितनी बार मैं भी कितनी बार मीटिंग करता हूँ लोगों से, मैं पहले लोगों को सुनता हूँ, राइट। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं, वो सिखाना शुरू कर देते हैं सेल्स कॉल पे, जो नहीं करना चाहिए। डोंट टीच बट स्टार्ट कोचिंग। ओके, टीचिंग एंड कोचिंग में डिफरेंस है। अगर आप सामने वाले को नॉलेज देने लग गए ना, आप उसको प्लान देने लग गए, सब कुछ देने लग गए, तो वो इंसान कभी डिसीजन नहीं लेगा। वो आपके सामने बैठ के नोट्स बनाएगा, बट कभी यस या नो पे नहीं आएगा। आपको करना है कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है सामने वाले को कंक्लूजन में लेके जाना, ठीक है। कोचिंग का मतलब होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन करना, सामने वाले के नीड आइडेंटिफाई करना, उसका सिचुएशन समझना, वो कहाँ जाना चाहता है समझना, राइट, और किस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हैं वहां जाने के लिए, राइट। उस टाइप के डिस्कशन को क्लोजिंग बोलते हैं। तो आप कोचिंग बोलते हैं, सॉरी। तो आपको कोच करना है। अगर आप वहां पे टीचिंग में चले गए, आप उसको सिखाने लगे बैठ के, तो वो इंसान कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क देता हूं जिससे आप क्लोज कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा डील्स। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो हर सेल को क्लोज कर ले, नहीं। बट जो मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा ना अभी, जो क्लोजिंग के बारे में समझा दूंगा, इससे आपका क्लोजिंग का रेट बढ़ जाएगा। जितना आप वन टू वन करोगे लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे, हाई टिकट सेल्स हो पाएगा। सबसे पहला चीज, आस्क गुड क्वेश्चंस। एक क्लोजर जो होता है, एक अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाता है। कैसे क्वेश्चंस? वैसे क्वेश्चंस जो सामने वाले को कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करे। अ क्वेश्चन दैट इज लीडिंग टू द कंक्लूजन। आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछना है जिससे सामने वाले की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, ठीक है। सामने वाला ये समझे, उसको अवेयरनेस हो कि एग्जैक्टली उसको ये प्रॉब्लम है। जब आप पूछोगे ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो रहा है, पहले वो सोच नहीं रहा था। और इस क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि सामने वाला खुद बोलेगा कि मैं कर कैसे सकता हूँ। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बुलवाना है कि वो करना चाहता है। अगर आप बोलोगे ना, तो वो बहुत ही फोर्सिबली लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हो, आप सजेस्ट कर रहे हो, राइट। तो वो इंसान डिसीजन नहीं लेगा। क्या बोलते हैं कि
पीपल डोंट लाइक टू बाय, राइट? नहीं, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, राइट? कि वो उनको ये नहीं पसंद है कि कोई आके उनको बेच के चला जाए। तो क्वेश्चंस पूछने से, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछोगे तो सबसे पहला चीज ये होगा कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, आप सामने वाले का दिमाग खोल रहे हो, उनका बिलीफ चेंज कर रहे हो। आस्क हार्ड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चन जो उन्होंने खुद से भी कभी नहीं पूछे, और वो खुद आपसे बोले कि मेरे को ये करना है, कैसे कर सकते हैं। सेकेंड चीज, द बेस्ट वे टू सेल इज टू मेक द अदर पर्सन फील दैट द पर्सन इज अंडरस्टूड। इसका मतलब है, आप जिस जिस समय अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, द बेस्ट वे क्या होता है सेल करने का, कि सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बैठे हो। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो मैं सेल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स से कुछ नहीं होगा, राइट? तो आपको क्या करना, आपको री स्टेटमेंट्स करने। उसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है और उसी चीज को समराइज करके सामने वाले को बोलना है, ताकि सामने वाले को ये फील हो कि आप उसका बात सुन रहे हो, आप उसकी बात की वैल्यू करते हो, आप उसके प्रॉब्लम को वैल्यू कर रहे हो, राइट? आप जेन्युइनली सुन रहे हो, राइट? लेट से किसी ने बोला ये मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है। तो आपने बस रिपीट कर दिया, ओके जितना अभी हमारा डिस्कशन हुआ, आपकी ये सिचुएशन है मैं समझ रहा हूँ और आपकी ये प्रॉब्लम्स है, राइट? एंड आप इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचना चाहते हैं, राइट? तो सामने वाला बोलता है हाँ बिल्कुल सही है। तो जब आप ये चीज कर रहे हो, जब आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ रहे हो, री स्टेटमेंट्स कर रहे हो, तो क्या होता है, पहला चीज, इंसान खुलता है। दूसरा, आप क्लैरिटी दे रहे हो सामने वाले को। इंसान को बहुत चीज पता होता है बट वो दिमाग में क्लैरिटी नहीं होता। तो इस ये चीज करने से ना सामने वाले के दिमाग में क्लैरिटी आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये करने से क्लोजिंग कैसे होगी? थर्ड स्टेप, शेयर एनालॉजीज। एनालॉजीज क्या होता है? छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो सामने वाले का दिमाग खोल दे, राइट? लेट्स से कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि सर मैं ये करना तो चाहता हूँ बट मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो उनको आप समझाओ। लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग एग्जांपल लेते हैं। कोई जॉब का पर्सन है, कोई जो एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहा है, राइट? वो सोच रहा है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पहले भी करने की सोची थी बट यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। सर यहाँ पे स्टेबल इनकम नहीं है, सर यहाँ पे बहुत समय देना पड़ेगा, मैं अपने जॉब के साथ नहीं कर पाऊंगा। आप ये समझ गए। आप इस चीज को जब आपने क्वेश्चनिंग करके समझा, आपने अवेयरनेस दी, उसके बाद आप इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की तरह आप उनको समझा सकते हो कि जस्ट इमेजिन कि आपका लीड जनरेशन, कि लोग आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपका सॉल्व हो जाए। आपको इस चीज की टेंशन ना ले, ये ऑटोमेट हो जाए। लोग आपको खुद अप्रोच करें, ये सॉल्व हो जाए। एंड जो बिजनेस बताने में सबसे ज्यादा समय लगता है ना, ये सॉल्व हो जाए। तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे? वो देखता है कि उसका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, ये सारी चीजें ही सबसे ज्यादा समय लग रहे थे, और मैं आपको ये बता दूंगा कि 2 घंटा काम करना है, तो उसमें करना क्या है। तो वो इंसान लगता है कि हाँ इसको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब वो पूछेगा कैसे करना है। सामने वाले को पूछने दो कि आपने जो अभी कहा, आपको अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू सामने वाले को ये बुलवाना है कि हाँ सर यही चाहिए मुझे और ये मैं कैसे कर सकता हूँ। जब ये पूछता है ना मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर अपना प्रोग्राम बताओ, फिर अपने स्ट्रैटेजीज बताओ, फिर आपका जो ऑफर है वो बताओ। तब जाके वो इंसान डिसीजन लेता है, राइट? क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग इज लाइक प्रपोजिंग। इस बात को समझना, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। क्लोजिंग इज लाइक प्रपोजिंग। आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को तब प्रपोज करते हैं जब आपको पता है कि देयर इज हाई चांसेस ऑफ सेइंग यस, राइट? तभी आप बोलोगे, राइट? क्लोजिंग में भी वही है कि आपको पहला 2 स्टेप करते रहना है। पहला 2 स्टेप मतलब आस्क गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड रीस्टेट, क्लैरिटी देते रहो। जब तक आपको नहीं पता चल रहा कि उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे, जब तक ये नहीं समझ में आ रहा कि उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम कहाँ पे, तब तक बार बार फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप रिपीट करते रहो। जब पता चल गया अच्छा इसको समय की दिक्कत है, इसको ये दिक्कत है कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब उसको सोल्यूशन दोगे, तब आपको पता है अब पिच करना है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि मैं उसको पिच करता हूँ सर, मैं बताता हूँ, बट होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सही समय पे हथौड़ा नहीं मार रहे हो। करी मैं पॉइंट? तो जब आप जितना इस स्किल को प्रैक्टिस करते जाओगे, आप यहाँ पे जब आप एनालिसिस दे रहे हो, आप कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आप माइंड ओपनिंग चीजें बता रहे हो, आप ऑब्जेक्शन ब्लॉकिंग टेक्निक सीख रहे हो। कि एक होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि आप सामने वाले का ऑब्जेक्शन ले रहे हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, और एक है होता है ये सीख लेना कि आप ये ऑब्जेक्शन को ब्लॉक कर पाओ, कि सामने वाला ये ना बोले कि मेरे पास पैसे नहीं, बल्कि वो ये सोचे कि मैं पैसे अरेंज कैसे करूँ, राइट? ये सारे स्किल्स है जो सीखे जा सकते हैं। सो तो क्लोजिंग ऐसा चीज नहीं है कि आपने आज कुछ कर लिया और सीख लिया, ये डेली प्रैक्टिस है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में क्लोजिंग एक पॉइंट पे नहीं होता। क्लोजिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, कंटेंट मार्केटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ऑफर, अर्जेंसी, आपका लीड जनरेशन सिस्टम क्या है, आपका लीड कैप्चरिंग सिस्टम क्या है, आप बिजनेस किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आप में और आपके अपलाइन में यही डिफरेंस है कि आप किस तरीके से बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हो, इसी पे क्लोजिंग डिपेंडेंट है। करिए मैं पॉइंट। तो क्लोजिंग का अगर आप फ्रेमवर्क समझो, इसके प्रोसेस को समझो ना, तो ये एक स्किल है।
और एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है। विथ प्रैक्टिस ये और भी आपका रेशियो बेटर होता जाएगा। एंड इस फ्रेमवर्क से चलोगे तो हमेशा क्लोजिंग होगी ही होगी। आई वुड से 80 to 90% होगा ही होगा, आपका ये रेशियो बेटर होता जाएगा। तो दिस वाज माय टेक ऑन क्लोजिंग। वंडरफुल, तो पूरा ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता है कि आपने क्लोजिंग से रिलेटेड एक पूरी किताब पढ़ दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेरी गुड, वेरी नहीं नाइस, सर, ये तो आई डेली होप, करते हैं तो बस थोड़ा पता है। तो वेरी नाइस। सो आई एम 100% श्योर जितने लोग हमें सुन रहे हैं डेफिनेटली उनको काफ़ी वैल्यू मिल रही होगी। एंड हम सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस एंड थॉट शेयर कर